इजराइल ने गाजा में हमास की टॉप लीडरशिप को तबाह कर दिया, तो इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को मौत के घाट उतार दिया। गाजा और हमास में आसमान से मौत की बारिश हो रही है, तो वहीं अब अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ उग्र होते हुए तीसरे मोर्चे यानी हूती पर भी प्रहार कर दिया है। अमेरिका ने हूती के ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से हमला किया है, ये रिपोर्ट से समझिए। बंकर बस्टर बम से गाजा में तबाही। बंकर बस्टर बम से लेबनान में बर्बादी। हिजबुल्लाह और हमास के बाद अब अगला नंबर हूती का है, जिसके खिलाफ अमेरिका ने चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स के हमला करने से पहले ही अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हूती के ठिकानों पर धावा बोल दिया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर से हूती के मिसाइल साइट पर बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। खबर है कि अमेरिका ने हूती के 5 ठिकानों पर 5 बंकर बस्टर बम गिराए, जिसके बाद हूती के 5 ठिकाने तबाह और बर्बाद हो गए हैं। अमेरिका के इस हमले के बाद से हूती और उसका आका ईरान सदमे में है, क्योंकि अमेरिका का ये हमला सीधे तौर पर ईरान को भी चुनौती है, क्योंकि GBU-57 बम कोई आम बम नहीं है। इस बम को अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह और बर्बाद करने के लिए बनाया था। हूती पर हमला करने से पहले अमेरिका के पास कुल 20 GBU-57 बंकर बस्टर बम थे, लेकिन हूती के मिसाइल साइट को तबाह करने के लिए अमेरिका ने 5 GBU-57 बम का इस्तेमाल किया। लिहाजा अब अमेरिका के पास 15 GBU-57 बम बचे हैं। सोचिए, GBU-57 बम कितना खतरनाक है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली मुल्क के पास भी अब केवल 15 ही बचे हैं, क्योंकि ये बम किसी खास मकसद के लिए बनाए गए थे। GBU-57 बम को बंकर बस्टर बम के नाम से जाना जाता है। बम का कुल वजन करीब 12,304 किलोग्राम होता है। इस बम में 2,423 किलोग्राम का विस्फोटक भरा होता है। इस बम की लंबाई 20.5 फीट है। बम का डायमीटर 31.5 इंच का होता है। GBU-57 भी GBU फैमिली का ही बम है। इसे भी अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया है। ये बेहद ही विनाशकारी बम है। ये बम जहां गिराया जाता है, वहां तबाही मच जाती है। इजराइल ने यमन में हूती के 5 ऐसे ठिकानों को जो अंडरग्राउंड थे और जो मिसाइल जहां से लॉन्च होती थी उन्हें नष्ट किया है GBU बम से। जो ये GBU बम है, ये जमीन में 200 फीट से भी ज़्यादा गहरे ठिकाने को नष्ट कर सकता है। भारी होने के कारण इसे कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं ले जा सकता। B-2 बॉम्बर या F-15X या I जो मॉडिफाई किए गए हैं, वही इसे ले जा सकते हैं। क्योंकि ये बम जहां गिराया जाता है, वहां पर 200 फीट तक की गहरी खाई बन जाती है। कंक्रीट की दीवार को भी ये बम तोड़ सकता है। 200 फीट गहरे बंकर को भी तबाह कर सकता है। यही वजह है कि इस बम को अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए बनाया है। इजराइल भी लगातार अमेरिका से GBU-57 बम मांग रहा है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इजराइल को यह बम नहीं दिया है, क्योंकि अमेरिका के पास भी केवल 15 GBU-57 बम बचे हैं। इजराइल ने इस बम को लॉन्च करने के लिए F-15 फाइटर जेट में कुछ बदलाव किए हैं। सोचिए, अमेरिका जिस बंकर बस्टर बम को B-2 बॉम्बर से दागता है, उस बम को इजराइल F-15 से दागने के प्लान बना रहा है।
इजराइल का मकसद क्लियर है कि किसी भी तरह से ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह और बर्बाद करना। क्योंकि जब तक इजराइल के पास GBU-57 बम नहीं होगा, वो ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह नहीं कर सकता। क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल के सामने सबसे बड़ा रोड़ा ईरान ही है, क्योंकि ईरान लगातार न्यूक्लियर शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया है। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल के सामने बड़ी चुनौती होगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।